World's #1 channel. Please like and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। मैं पुष्पराज पटेल आप सभी का श्री जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कोविड-19 महामारी के चलते 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर कम हुआ है और कौन सा हमको पढ़ना है, ये हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास 9th का जो कि 30% का सिलेबस कम हुआ है। कौन कौन से चैप्टर उसमें आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एक जानकारी देना चाहूँगा जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो आपका इंग्लिश लिटरेचर बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वो बदल गई है। इस बार आपका एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक होती है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो बुक है आपकी, वो बुक है बी हाइव आपको पढ़ना पड़ेगा। वो जो पिछली किताब थी, जो पुरानी किताब चलती थी, वो इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा चैप्टर उसमें का कटा हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ पे जैसा पहले होता था बच्चों, वैसा इसमें भी है। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, वही इसमें भी है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। तो पहले बात कर लेते हैं हम प्रोज की। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रोज है, प्रोज के अंतर्गत चार चैप्टर कटे हुए हैं। उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। इसमें आपका एक चैप्टर होगा पैकिंग, जिसको कि जेरोम ने लिखा था, ये बेटा कट गया है। उसके बाद द बॉन्ड ऑफ लव, केनेथ एंडरसन ने इसको लिखा था, ये भी इस बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है काठमांडू, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया ये पाठ है, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों, इफ आई वर यू, जो कि डगलस जेम्स ने लिखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों, ये मैं पाठ का क्रमांक नहीं डाला हूँ, सिर्फ अपना क्रमांक डाला हूँ कि 1 2 3 4 नंबर पर है। ठीक है, बुक में आप देख पाएंगे कि कौन सा पाठ किस है नंबर पर है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो पोएट्री बच्चों, ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि गिव पटेल ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, द स्नेक ट्राइन, जिसको कि WWE रोस ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या कह सकते हैं कि रचित किया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, पोएट्री में एक और कटा है, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ये जो पोएम है जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रचना की है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, आगे बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री रीडर की, जो कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसमें बच्चों आपके 3 लेसन्स कटे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एक लेसन है, अ हाउस इज नॉट अ होम। तो इसको लिखा किन्होंने है, जैन गार्डियोसो ने इसको लिखा है, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जिसको कि बिल ब्रॉयसन ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे बेटा, इसमें एक और चैप्टर है सप्लीमेंट्री में, द बेगर, जिसको कि एंटोन चेको ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगा, सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चले क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू। आगे आप देखेंगे इसके बाद कि कौन सा आपको पढ़ना है। तो बच्चों, अभी हमने इसके पहले देखा कि हमको क्या क्या इस बार नहीं पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले प्रोज का, फिर पोएट्री का, इसके बाद फिर देखेंगे हम सप्लीमेंट्री का। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, प्रोज में जो भी हाई बुक से होगा, प्रोज में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है देखते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ना पड़ेगा आपको द फन द हैट, जिसको कि इसाक एसिमो ने लिखा है। इसाक एसिमो ने लिखा है, जो चैप्टर का नाम है द फन द हैट, इसको आपको पढ़ना है।
उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक ये 2 खंडों में बटा होगा। पहला होगा एविलिन ग्लिनी और दूसरा होगा बिस्मिल्लाह खान, जिसको कि डेबोरा काउली ने लिखा है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों आगे आएगा आपका द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल जिसको कि लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, ये पढ़ना है। उसके बाद अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये आपको पढ़ना है। फिर आगे है द स्नेक एंड द मिरर, जिसको कि वैकॉम मोहम्मद वासिर ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं बच्चों माय चाइल्डहुड, जिसको कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, ये आपको पढ़ना है। फिर अगला जो चैप्टर होगा रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप, इसमें देखिए तो लोग भी इसमें बातें हैं संतोष यादव और मरिया शारापोवा, ये आपको पढ़ना है। तो प्रोज में बच्चों देख पा रहे हैं हम लोग कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग 40 में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, जिसको कि कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। फिर इसके बाद आएगा वाइंड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको लिखा है भैया, रचित किया है सुब्रमण्या भारती ने। सुब्रमण्या भारती ने इसको कंपोज किया है, ये आपको पढ़ना है। फिर अगला कौन सा पढ़ना पड़ेगा रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, जिसको कि कंपोज किया है कोर्ट्स कीनी ने। कोर्ट्स कीनी ने इसको कंपोज किया है, ये आपको पढ़ना है। फिर और कौन सा पढ़ना है द लेक इस्ले ऑफ इनिस्फ्री। द लेक इस्ले ऑफ इनिस्फ्री, जिसको कि विलियम बटलर ईट्स ने कंपोज किया है, ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं बच्चों कौन सा पढ़ना है। उसके बाद आएगा बच्चों अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको कि कंपोज किया है फोवेकेरी ने, ये आपको पढ़ना है। फिर आगे चलेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा नो मेन और फॉरेन। नो मेन और फॉरेन, जिसको कि जेम्स क्रिकेट ने लिखा है या कंपोज किया है, ये भी हमको पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं द डक एंड द कंगारू, जिसको कि एडवर्ड लेयर ने लिखा है या कंपोज किया है, ये आपको पढ़ना है। तो बच्चों देख लीजिए हमारे प्रोज में 7 चैप्टर हैं जो हम पढ़ेंगे और 40 में भी 7 पोएम होंगे जिनको हमको पढ़ना है। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं सप्लीमेंट्री में कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो बच्चों हमने इसके पहले देखा कि प्रोज में हमको क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इसमें कौन सा चैप्टर कटा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके। तो बच्चों इसमें जो चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, जिसको कि लिखा है मुल्कराज आनंद जी ने, ये वाला चैप्टर हमको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों जो आपका चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये बहुत ही अच्छी कहानी है द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसको कि लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, यह भी चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसको कि R.K. लक्ष्मण जी ने लिखा है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर इसी में आगे देखेंगे तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसको कि A.K. रामानुजन जी ने लिखा है, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आएगा आपका द हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस, जिसको कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद और आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इट्समा, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इट्समा, जिसको कि हार्स मैंडर ने लिखा है, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बच्चों इसके बाद एक चैप्टर और बचा है जो आपको पढ़ना है, वो चैप्टर है द लास्ट लीफ, जिसको कि
ओ हेनरी ने लिखा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पूरा देखा कि प्रोज, पोएट्री या फिर सप्लीमेंट्री में कौन कौन सा चैप्टर कटा है और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा, जो चैप्टर आपको इस बार पढ़ना है वही चैप्टर पढ़िए, जो नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए। उसके बाद बच्चों एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें आपका सिर्फ कोर्स 30% कम हुआ है, मार्क्स आपके 70 नंबर ही रहेगा, जो आपको पहले रहता था वैसा ही इस बार भी रहेगा, सिर्फ सिलेबस कम हुआ है, मार्क कम नहीं हुए हैं। थैंक यू बोल रहे। तो बच्चों अभी हमने इसके पहले देखा कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको बता दो बच्चों कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसी में बदलाव नहीं, उसी में चैप्टर कटे हैं, बाकी ग्रामर में चैप्टर नहीं कटा है। लेकिन इस बार बच्चों जो है आपका सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम होगा थोड़ा सा अलग टाइप होने वाला है, क्योंकि जो 9 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बदला गया है। इसमें देखिएगा जो आपका ग्रामर है या फिर कह सकते हैं आपका जो पैसेज होता था और जो कह सकते हैं कि आपका लेटर एप्लीकेशन जो भी होता था वो थोड़ा सा अलग टाइप होने वाला है यहाँ पर। पहले बच्चों क्या होता था, पहले आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते थे, फिर बाद में जाकर के ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह आते थे, लेकिन इस बार आपका उसमें बदलाव किया गया है। देखते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं बच्चों, देखते हैं। और बच्चों एक बात बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था कि आपका 2 सेक्शन होता था, एक सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता था, टेक्स्ट बुक से संबंधित होता था, और सेक्शन बी में क्या होता था, पूरा आपका ग्रामर, ट्रांसलेशन, लेटर एप्लीकेशन जो भी होता था वो चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बदलाव किया गया है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपका पेपर होगा वो क्या कहते हैं कि सेक्शन 4 यानी चार सेक्शन में बटा होगा, जिसमें आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और उसके बाद एक और आएगा सेक्शन डी। तो यहाँ पे देखेंगे हम सेक्शन ए में रीडिंग से संबंधित होगा। रीडिंग मतलब क्या होगा कि एक पैसेज होगा जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर देना है। उसके बाद बच्चों 2 जो है वोकैबुलरी संबंधित या फिर लैंग्वेज संबंधित, कहने का मतलब ग्रामर संबंधित 2 क्वेश्चन और होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का। तो पहले देख लेते हैं कैसे होगा। 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कहने का मतलब है कि एक लंबा पैसेज होगा, लॉन्ग पैसेज होगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और उसके बाद 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी, और 2 बहुत ही छोटे उत्तर होंगे जो कि वोकैबुलरी यानी शब्दकोश पर आधारित होगा या फिर लैंग्वेज पर आधारित होगा। तो इसमें देखेंगे जब आप 2 शॉर्ट आंसर देंगे तो आपको एक आंसर पर 3, फिर एक आंसर पर 3, कुल मिला के 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो आपका वोकैबुलरी संबंधित होगा उसमें कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर और एक क्वेश्चन और होगा उस पर भी 2 नंबर, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 4 नंबर। तो बेटा यहाँ देखेंगे जो सेक्शन ए होगा जो रीडिंग है जिसमें ये कुल मिला के 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा सेक्शन बी है उसमें क्या है। सेक्शन बी में राइटिंग है, राइटिंग में यानी आप कुछ लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखना क्या है, ये टोटल आपका होगा 10 मार्क्स का। तो देखेंगे बच्चों इसमें देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर में तो सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन नंबर 2 पे होगा। इसमें देखिएगा जो राइटिंग है सेक्शन बी में उसमें जो आएगा पहले जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा उसमें आपको या तो लेटर लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन। ये कितने मार्क रहेगा, 4 मार्क्स का। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आएगा जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन रहेगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल, जो बेस्ड होगा, आधारित होगा, किस पे आधारित होगा, वर्बल क्लूज पर यानी क्रिया से संबंधित चीजों पर होगा। ये कितने नंबर का होगा बच्चों, 6 नंबर का। तो क्या हो गया यहाँ पे देखेंगे सेक्शन बी में जो राइटिंग वाला सिस्टम है इसमें आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स, और देखिए इसमें कहाँ से, लेटर या एप्लीकेशन से मिलेगा 4 मार्क्स, और जो वर्बल क्लूज होगा उससे मिलेगा आपको 6 मार्क्स। तो कुल मिला के हो जाए कितना, 10 मार्क्स। फिर बच्चों आगे देखते हैं जो हमारा सेक्शन सी है जो कि किस पर आधारित होगा, ग्रामर पर। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको लिखना है यानी क्या पेपर में आएगा, कैसे जवाब देना है, यहाँ देखते हैं हम। तो इसमें होगा एक क्वेश्चन आपका चौथे नंबर पे होगा, तो लिखा क्या बच्चों, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
यानी 10 बहुत छोटे छोटे आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे यानी आधारित होंगे किस पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंसेस पर, नरेशंस पर, आर्टिकल्स पर, वॉइस पर, रीवर्डिंग पर या फिर पंक्चुएशन आदि पर। तो क्या कहा बच्चों हमने यहाँ पर कि जो आपका सेक्शन सी है उसमें ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, 10 बहुत ही छोटे छोटे टाइप के प्रश्न होंगे और जो रिलेटेड होंगे, जो बेस्ड होंगे, इस पे बेस्ड होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंस पर, नरेशन पर, आर्टिकल्स पर, रीवर्डिंग पर, वॉइस पर या फिर पंक्चुएशन पर। तो बच्चों इस पर आपको कुल मिला के नंबर मिलेगा 10। कहने का मतलब जो 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर, तो 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन पे कितना नंबर बनेगा आपका, 10 नंबर। तो बच्चों आगे देखते हैं इसी सेक्शन सी में ग्रामर के अंतर्गत एक और है जो 5वें नंबर पर क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, आ वेरी शॉर्ट पैसेज, एक बहुत छोटा सा पैसेज होगा। किसमें होगा, वो हिंदी में होगा। आपको करना क्या होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा, किसमें, इनटू इंग्लिश। कहने का मतलब आपको जो है एक ट्रांसलेशन भी मिलेगा जो कि एक पैसेज होगा और कुल मिला के होगा 5 नंबर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना नंबर हमारा बनेगा, 10 बनेगा आपका सेक्शन ए से जो रीडिंग से होगा, सेक्शन बी से राइटिंग है जिसमें आपको 10 मिलने वाला है, उसके बाद जो सेक्शन सी है ग्रामर होगा, इसमें आपको 15 मिलने वाला है। तो कुल मिला के हमारा जो रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, इसे मिला के बनेगा हमारा यहाँ पे 15, 10, 25, 10, 35। अब इसके बाद जो आपका सेक्शन डी आएगा वो आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित होगा। तो बच्चों इसके आगे हम देखते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए कैसे किससे कितना नंबर आ रहा है, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों अभी हमने इसके पहले देखा कि किस टॉपिक से कितना नंबर यानी कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। उसी श्रेणी में आगे हम देखते हैं कि हमारा जो लिटरेचर है, जो टेक्स्ट बुक है, बीहाइव है, इससे अभी कितना आपको अंक मिलने वाला है। तो पहली बात तो जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें बेटा आपको 35 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट बुक होता है उसमें भी आपका 35 नंबर होते हैं। और टेक्स्ट बुक में जितने भी हैं प्रोज, पोएट्री या फिर सप्लीमेंट्री सबका बटा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोज में कितना नंबर मिलेगा आपको, पोएट्री कितना कैसे आने वाला है क्वेश्चंस, और जो आपका सप्लीमेंट्री है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रोज होगा इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस होगा वो 6 नंबर पे होगा पेपर में। इसमें क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे आपके गिवन प्रोज पैसेज, जो कि एक पैसेज होगा उसी पे बेस्ड होगा। और ये आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा इसमें, और जो आप दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, तो कुल मिला के आपको कितना मिलेगा, 4 नंबर। तो आगे बात करते हैं बच्चों, जो 7वें नंबर पर आपका क्वेश्चन होगा वो भी प्रोज से ही होगा। उसमें क्या होगा, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि कुल मिला के 4 मार्क्स का होगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, जो आपका 8वें नंबर पे क्वेश्चन होगा ये भी आपका प्रोज से होगा। इसमें क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। देखो बच्चों इसके पहले भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन ये पैसेज से संबंधित होगा, यानी पैसेज में दिया होगा उसको आपको पढ़ के जवाब देना होगा। लेकिन ये वाला जो है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, कोई पैसेज नहीं दिया रहेगा। इसके लिए भी आपको कुल मिला के 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों जो प्रोज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो 9 नंबर पे होगा। इसमें क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड या फिर मैच टाइप क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब बच्चों इसमें आपको मैच कराना होगा एक वर्ड्स का दूसरी मीनिंग से। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेगा जो कि एक एक नंबर का होगा, तो कुल मिला के 3 नंबर हो जाएगा। तो बच्चों फिर आगे बात करते हैं, जो आपका पोएट्री है, जो आपका पोएट्री है इससे किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें बच्चों क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बेस्ड होगा एक पैसेज पर, कहने का मतलब एक स्टेंजा पर बेस्ड होगा। स्टेंजा होगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका आपको जवाब देना पड़ेगा जो नीचे प्रश्न दिए रहेंगे उसी के आधार पर। तो इसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के और आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आगे बात करेंगे पोएट्री में 11वें नंबर पर क्वेश्चन होगा, वो होगा स्टैंडर्ड आइडिया, जो कि नीचे टॉपिक दिया रहेगा। उसमें 3 पोएम के नाम हो सकते हैं, यानी पोएम जो होता है पाठ का नाम हो सकता है, उसमें से किसी एक पर आपको लिखना होगा जो कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपको एक विकल्प के तौर पे दिया रहेगा कि आप जो है 4 लाइन्स का
पोएम लिखिए, अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें से जो है एक 4 लाइन की कविता लिखिए जो कि सिलेबस के अंतर्गत हो। तो चाहे आप यहाँ सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं या फिर पोएम लिख सकते हैं, आपको मिलेगा 4 ही नंबर। आगे बात करते हैं बच्चों, जो मूवमेंट सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें किस प्रकार से प्रश्न आने वाला है। तो बच्चों इसमें क्या है, पहला नंबर जो 12वें नंबर पर क्वेश्चन होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब 2 छोटे छोटे उत्तर आपको लिखने होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और मिलेगा आपको 4 नंबर। फिर आगे बात करेंगे जो 13 नंबर पे क्वेश्चन होगा वो भी सप्लीमेंट्री से होगा। इसमें क्या होगा, 1 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चन। ध्यान देना बच्चों, अभी तक सप्लीमेंट्री से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन इस बार आपके पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एक आने वाला है जो कि आपको मिलेगा 4 नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा 14 नंबर पर, वो होगा 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको मिल सकता है सही गलत यानी ट्रू फॉल्स या फिर सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो इसमें आपको मिलेगा 4 नंबर। कहने का मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको सभी पर एक एक नंबर मिलेगा, तो कुल मिला के मिलेगा आपको 4 नंबर। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा पेपर होगा, कौन कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या कटा है, पूरा बच्चों आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अब आप ध्यान से, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न भी आपका चेंज हुआ है, तो विधिवत आप इसको देखिए, घर पर स्टडी करिए कि किससे हमको क्या नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियो समय पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।